कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई बात सुनी और लगा कि हाँ सच तो है, पर कुछ तो अधूरा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शब्द सिर्फ हकीकत बताते नहीं हैं, वो हकीकत बनाते भी हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे शब्दों का चुनाव हमारी पूरी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक ही सिचुएशन है, लेकिन उसको बयान करने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। एक तरफ है सुरक्षित हिरासत में रखना और दूसरी तरफ जेल में डालना। देखिए, एक सुनने में कितना सेफ सा लगता है ना? और दूसरा सजा जैसा। जबकि काम तो एक ही हो रहा है, तो फिर इतना फर्क कैसे आ गया? बस यही तो है शब्दों की फ्रेमिंग का कमाल। इस तकनीक का एक नाम है, इसे कहते हैं फेवरेबल मेटाफर्स या अनुकूल रूपकों का इस्तेमाल। मतलब जानबूझकर बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली ऐसे शब्द, नाम या डेफिनेशंस चुनना जो किसी की बात को, किसी के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करे। ये कोई गलती से नहीं होता, बल्कि ये अपनी बात मनवाने का एक सोचा समझा तरीका है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये काम किया कैसे जाता है। वो कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल आर्ग्यूमेंट्स को एक खास फ्रेम में फिट करने के लिए होता है। और हाँ, ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ पाएं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है उसके पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तरीका है बायस्ड नेमिंग, यानी कि पक्षपाती नाम रखना। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, किसी ग्रुप को या किसी आइडिया को एक ऐसा नाम दे देना जिसे सुनते ही उसके बारे में खास ओपिनियन बन जाए। अब ये नाम या तो बहुत अच्छा हो सकता है या फिर बहुत बुरा। इसको समझने के लिए इतिहास में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण मिलता है। एक ग्रुप है जो खुद को प्रोटेस्टेंट्स कहता है। सुनने में एकदम आम एक पहचान है, लेकिन उनके जो विरोधी हैं कैथोलिक्स, वो उन्हें क्या कहते हैं? हेरेटिक्स, यानी विधर्मी। देखिए, ग्रुप वही है, लोग वही हैं, लेकिन नाम अलग अलग। एक नाम उनकी पहचान बताता है और दूसरा नाम उन्हें सीधे सीधे गलत ठहराता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतिहास की बात है, पॉलिटिक्स में तो ये चीज़ खूब इस्तेमाल होती है। स्पेन की हिस्ट्री में एक पार्टी ने खुद को नाम दिया लिबरल्स, मतलब उदार। कितना पॉजिटिव साउंड करता है ना? लेकिन उनके ओपोनेंट्स ने उन्हें क्या बुलाया? सर्वाइल, यानी चापलूस। तो बात साफ है, नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल हथियार भी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, फ्रेमिंग चेंज, यानी बदलाव को फ्रेम करना। इसमें फोकस इस बात पर होता है कि जब भी कोई नया बदलाव प्रपोज किया जाता है तो उसको किन शब्दों में लोगों के सामने रखा जाता है, क्योंकि यही शब्द तय करते हैं कि लोग उस बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट। सोचिए, कोई नया नियम आने वाला है। जो लोग उसके फेवर में हैं वो क्या कहेंगे? वो इसे नेसेसरी अपडेट कहेंगे। अपडेट शब्द सुनकर ही लगता है कि हाँ, ये तो जरूरी है, सेफ है। पर जो लोग इसके खिलाफ हैं वो इसे इनोवेशन या नवाचार कहेंगे। और इनोवेशन शब्द को ऐसे प्रेजेंट किया जा सकता है जैसे ये कोई खतरनाक चीज है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। और अब तीसरा तरीका, लोडेड डेफिनेशंस। यहां ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जिनके साथ ना पहले से ही पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। मतलब ये शब्द सिर्फ किसी चीज का मतलब नहीं बताते, बल्कि सुनते ही उस पर एक फैसला भी सुना देते हैं। ये उदाहरण देखिए, एक ही काम को कितने अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। एक तरफ किसी धार्मिक गैदरिंग को पब्लिक वर्शिप या सार्वजनिक पूजा कहा जा सकता है। ये सुनकर लगता है कि ये तो एक बेसिक अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ उसी चीज को बिगेटरी या कट्टरता का नाम भी दिया जा सकता है। ये सुनकर लगता है कि ये तो नफरत फैलाने वाली बात है। कान एक ही है, लेकिन डेफिनेशन ने पूरा नजरिया ही बदल दिया। इस तकनीक की बारीकी देखिए। किसी की गहरी आस्था को रिलीजियस ज़ील या धार्मिक उत्साह कहा जा सकता है। काफी पॉजिटिव लगता है ना? पर उसी गहरी आस्था को फैनेटिसिज्म या हठ धर्मिता भी कहा जा सकता है, जो कि एकदम नेगेटिव शब्द है। दोनों शब्दों का मतलब आखिर में एक ही है, गहरी आस्था। लेकिन एक शब्द में सम्मान है और दूसरे में आलोचना। तो हमने 3 मेन टैक्टिक्स देखें: पक्षपाती नामकरण, बदलाव की फ्रेमिंग और लोडेड डेफिनेशंस। ये टेबल इन तीनों को एक साथ साफ साफ दिखाता है। कैसे एक फेवरेबल टर्म, एक अनुकूल शब्द, किसी के मन में एक पॉजिटिव इमेज बनाता है, और कैसे एक अनफेवरेबल टर्म यानी प्रतिकूल शब्द उसी चीज की इमेज खराब कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि ये नॉलेज, ये जानकारी हमें रियल लाइफ में शब्दों के इस जाल को पहचानने की पावर देती है। जब हम इस स्पिन को, इस घुमाव को पहचान लेते हैं,
तो हम एक बेहतर, एक ज्यादा जागरूक इंसान बनते हैं। तो सवाल ये है कि इस स्पिन को पहचाने कैसे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले उन शब्दों पर ध्यान दें जिनमें बहुत ज़्यादा इमोशन हो। फिर खुद से पूछें, अच्छा, इस शब्द की जगह और कौन सा शब्द यूज़ हो सकता था? ये भी सोचें कि जो बोल रहा है उसका असली मकसद क्या हो सकता है। और आखिर में ये देखें कि किस चीज़ को और कैसे डिफाइन किया जा रहा है। बस ये कुछ सवाल सच के काफ़ी करीब ले जाएंगे। जैसा कि कहा गया है, शब्दों को डिफाइन करने का मतलब सिर्फ मतलब बताना नहीं होता। उसके पीछे ऐसे इशारे छिपे हो सकते हैं जो किसी खास एजेंडा से मेल खाते हों। हमेशा याद रखिए, शब्दों का चुनाव कभी भी अनजाने में नहीं होता। अक्सर इसके पीछे एक मकसद, एक एजेंडा जरूर होता है। तो अब जब ये पूरी तकनीक हमने समझ ली है, तो एक सवाल तो बनता है, आज की दुनिया में वो कौन से शब्द हैं जो हम सबके नजरिए को एक खास फ्रेम में फिट कर रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।